नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से भारत की सनातन धरोहर के विषय में जानने का, समझने समझाने का प्रयास करते हैं। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों के प्रश्न निरंतर आते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा जो सनातन के प्रचार का उद्देश्य है वो शायद पूरा हो रहा है। लीजिए प्रश्न सुनिए। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम पवन शुक्ला, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम यहाँ क्यों हैं, हम आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। जी धन्यवाद शुक्ला जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक तत्व दर्शन का प्रश्न किया। ये अच्छी बात है। मनुष्य के एक वास्तविक जीवन की शुरुआत आप कह लीजिए, जिसमें कि आदमी जब आध्यात्म की ओर धीरे धीरे और प्रेरित होता है तो उसके मन में जब इस तरीके के भाव आते हैं तो उसको उत्तर मिलने लगते हैं, उसके मन में रुचि पैदा होती है और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। एक गाना आपने सुना होगा, संसार की हर शय का इतना फसाना है, एक धुंध से आना एक धुंध में जाना है। ये धुंध के विषय में बहुत ज़्यादा मनीषियों ने चिंतन किया, विचार किया और एकमात्र सनातन ने ही इस धुंध के विषय में पूरा ज्ञान दिया है। क्योंकि ईसाइयत तो सिर्फ स्वर्ग नरक तक और मुस्लिम में कुरान भी केवल जन्नत तक ही बात करती, इसके आगे की बात नहीं कर पाती है। मतलब केवल आंखें खोल के जीवन में कैसे जिए यही बताती हैं, लेकिन सनातन आंखें बंद करके और जीवन की जन्म से पहले, मृत्यु के पश्चात भी जो पूरा चक्र है एक तरीके से, उसके विषय में सिर्फ सनातन बता पाए। चलिए इस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो देखिए ऐसा है, मैं अक्सर चिंतन करता हूँ, चर्चा भी करी मैंने मित्रों से। वो डायलॉग निकला मुँह से, वो मैं डायलॉग बताता हूँ, आप शायद समझ लीजिए। नारायण ने सृष्टि आरंभ की, अपने समान एक नर पैदा किया, नर को सृष्टि बढ़ाने का काम दिया और नारायण ने स्वयं सृष्टि को चलाने का, उसके संचालन का काम लिया। दोनों बराबर थे, यहाँ तक कि दोनों नर नारायण में 5000 साल तक बाहु युद्ध हुआ, कोई जीत नहीं पाया। मतलब आप इतने शक्तिशाली हैं, आप नारायण हैं। लेकिन कर्म के बंधन में बांधकर, सृष्टि के चक्र में बांधकर, नियति की नियंता में बांधकर मनुष्य के उस नर के हृदय में भाव पैदा कर दिए, संकल्प पैदा कर दिए और मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ पैदा करके कर्म फल भोगने के लिए बार बार इस जगत में आने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जब हमारे सारे संकल्प, विकल्प सभी कुछ सहित समाप्त हो जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, हम एक नदी की तरीके से बहने लगेंगे, हमारे अंदर कोई चित्त में वृत्ति पैदा नहीं होगी, ना अच्छे की ना बुरे की। हमारे अंदर समत्व की भावना आ जाएगी, हमारे अंदर निष्काम भावना आ जाएगी, हमारे अंदर स्थित बुद्धि, स्थिर प्रक हो जाएगा, तो हम उस परम ब्रह्म में समा जाएंगे बिना जाने। अगर सोचा तो नहीं। अब देखिए क्या है ये, आप देखिए हम क्या हैं ये समझने के लिए आप 5 उंगली देखिए, ये 5 उंगली है, ठीक है। अब 5 उंगली में सबसे छोटी क्या है, ये, ठीक है। ये कौन है, ये हमारा तन है। 5 तत्वों को मिला करके, जिसे भगवान अगर आप बोले, भ यानी भूमि, ग यानी गगन, वा यानी वायु, न यानी नीर, ठीक है। भगवान
आप बोलते हैं ना, ये इनको मिला के बना हमारा तन। तन में आकाश तत्व आप छोड़ दीजिए, चारों शामिल हैं। फिर तन हमारा क्या करता है? हमारा ये तन क्या करता है? जो हमारा मन कहता है। ये मन आ गया, मन तन से बड़ा है। यानी तन का तो कोई अपना विचार नहीं है, लेकिन तन वही करता है जो हमारा मन कहता है। मन के हिसाब से हमारा तन चलता है, हमारे कर्म चलते हैं, कर्म फल पैदा होते हैं, हमें उनको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। फिर इसके बड़ा क्या है? इससे बड़ी बुद्धि। तन मन बुद्धि, बुद्धि इससे बड़ी है, लेकिन हम बुद्धि तक ये तन पहुंच ही नहीं पाया है, बीच में मन है। हम क्या करते हैं? इस बुद्धि को छोटा कर देते हैं तन से, मन को बड़ा कर देते हैं, बुद्धि को छोटा कर देते हैं। और मन को बुद्धि के अधीन होना चाहिए, लेकिन हमारा जो बुद्धि है वो मन के अधीन हो जाती है। और उसके बाद में देखिए क्या है, तन आया, मन आया, बुद्धि आई। अब ये देखिए कुछ छोटा है ये, यानी हमारी बुद्धि से कुछ छोटा लेकिन शक्तिशाली क्या है? आत्मा, जीवात्मा, जो कि उस सृष्टि की ऊर्जा का एक भाग है। देखिए, इसके पहले आप ये समझिए, हम और आगे बढ़ें, कि ये जो निराकार ब्रह्म की ऊर्जा है, इसने सृष्टि की रचना की। तो एक चीज़ तो वो है, वो शक्ति जो सृष्टि के को चला रही है। दूसरी एक ऊर्जा वो आपके अंदर प्रवाहित हो रही है चक्रों के माध्यम से, जो आपके पावर स्टेशन है। तो एक ऊर्जा ये है जो आपके अंदर आपको बाहर की ऊर्जा लेकर के आपको बड़ा बना रही। छोटा सा बच्चा होता है ना, तो क्या करता है? वो अंदर की ऊर्जा उसमें है, लेकिन वो बाहर से चीज़ें ले करके अपना शरीर धीरे धीरे विकसित करता, बड़ा करता। बोलते हैं ना, उसको प्रोटीन दो, विटामिन दो, तब तो प्रोटीन विटामिन कहाँ से ले रहा है? बाहर से ले रहा है। लेकिन क्या है उसके अंदर? ये आत्मा आ गई, ठीक है। ये आत्मा कुछ पकड़ पाएगी क्या? नहीं पकड़ पाएगी। ये है परमात्मा। ये आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर, जीवात्मा, जो परम ब्रह्म की जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो मतलब जो है, वो ये आत्मा, शरीर के अंदर वाली आत्मा, इसे जीवात्मा कहते हैं। और ये हमारा परमात्मा यानी ब्रह्म, हमारे शरीर के बाहर की सर्वव्यापी ऊर्जा। एक ऊर्जा, भाई आप काम करते हैं तो शरीर के अंदर से ऊर्जा लेके काम करते हैं, बाहर कहाँ करते हैं? जगत में ऊर्जा व्याप्त है चारों तरफ। तो ये परमात्मा। और फिर जब इसने मुट्ठी बंद करी तो आपने बहुत कुछ पकड़ लिया। पकड़ने के लिए आप ये करते हैं। ये अलग है, ये परमात्मा, ईश्वर का, ब्रह्म का, ये आपका चार है, तन मन बुद्धि आत्मा। अब आप कहाँ से आते हैं? आते कहाँ से? हम इसी से आते हैं। यही जब पकड़ता है, यही जब मतलब पकड़ता है किसी चीज़ को, तभी तो पकड़ पाते हैं। लेकिन ये एक तरफ रहता है, चार एक तरफ रहते हैं। तो हमारा जो जन्म होता है, ये इसके लिए हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने 14 लोकों की बात करी है कि मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से 14 लोकों में जाता, 14 भुवन। इसके ऊपर एक लेख है हमारा, ऑलरेडी आप देख सकते हैं मेरे freedhyan.blog.com पर। 14 लोकों की जो कल्पना हो है ये। अब हम ये हमारी जो आत्मा, इसका अंश थोड़ा सा आत्मा, इसने क्या किया? बुद्धि ली, मन, इसके द्वारा तन का निर्माण हो गया, रिवर्स कर दिया। मतलब आपके जो कर्म फल थे, जो आपके संस्कार थे, उसके हिसाब से आपके भाव पैदा हुए, और फिर उन्होंने बुद्धि, और फिर आपने तन पैदा कर लिया। अब यहीं से एक्सप्लेन होता है हम कहाँ जाते हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं। पहला होता है पंच तत्व से निर्मित ये शरीर, जो दृश्य जगत है, जो हमको दिख रहा है, ठीक है। इस दृश्य जगत में हम रहते हैं, काम करते हैं। फिर बाद में इसके अंदर प्राण यानी ये निकल जाता है, ठीक है।
इसके अंदर से आत्मा निकल गई, तो ये आपका सिर्फ तन आपका गायब हो गया, सिर्फ आपका मन, बुद्धि, आत्मा, ये तीन अलग हो गए, और ये कहलाते हैं सूक्ष्म शरीर। वास्तव में 5 तत्व जो हैं, उनमें 5 तत्व हैं। इनमें से जब अग्नि, ये आपका भूमि तत्व और जल तत्व निकल जाता है, तो केवल वायु, अग्नि और आपका आकाश तत्व, जिसमें आत्मा का वास है, ये बनाते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसे कि हम मतलब मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक आदमी जब अपने शरीर के बंधन में भटकता है तो कुछ दिनों के लिए प्रेत बनता है, उसको प्रेत योनि कहलाती है। परमानेंटली नहीं होता है, लेकिन हर मनुष्य को वहाँ वो फेज से पास, इसलिए फेज बेसिकली जो, तो वो फेज को हम बोलते हैं। इसके बाद क्या हो गया, आपके जो भाव हैं, मन के भाव आपके कर्मों के हिसाब से ही मतलब डिसाइड होते हैं। मृत्यु के समय आपके मन में जो भाव होगा, अगला जन्म आपका उसी भाव से हो। क्योंकि जैसे अभी आपको प्यास लगे, आपने पानी पी ली, क्योंकि शरीर है, लेकिन एक अवस्था ऐसी है कि आपके जब प्राण छूट रहे, आपके मन में कोई भाव है, तो वो भाव कहाँ जाएगा? उसको कर्म करने का शरीर से कोई मतलब मौका तो मिला नहीं, तो वो भाव क्या करेगा? वो भाव संस्कार के रूप में ये जो आत्मा है, इसके साथ मिल करके सूक्ष्म शरीर में चला जाएगा। कभी कभी सूक्ष्म शरीर में अग्नि तत्व भी नहीं रहता है। अग्नि तत्व उन लोगों के बीच में होता है जो किसी बदले की आग में जलते हुए क्रोध में प्राण त्यागते हैं, तो उनके में अग्नि तत्व विद्यमान रहता है सूक्ष्म शरीर में। इसके बाद आता है कारण शरीर। कारण शरीर में क्या होता है? सिर्फ आत्मा भाव के साथ, भाव कारण शरीर, जिसे बोलते हैं कारण, यानी किस कारण ये शरीर मिल रहा है, किस तरह शरीर मिल रहा है। उसमें सिर्फ उसमें जो होता है अग्नि तत्व भी नहीं होता, वायु तत्व भी नहीं होता है, सिर्फ भाव आत्मा के साथ। तो उसके हिसाब से अब देखिए, अभी आप अगर ऊर्जा से एक्सप्लेन करें तो आपके शरीर में जो चक्र है, इन सबका एक डिफरेंट लेवल है, एक लेवल है। आप किस चक्र से प्राण त्याग रहे हैं, तो वो आपने वो पर्टिकुलर ऊर्जा एक प्राप्त कर ली। मैंने इसके ऊपर कई क्लिप डाले हैं, आप देखें उसमें, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जन्म कैसे होता है, क्या होता है। इसमें चक्र की बात करिए, तो आप यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए या यहाँ से निकले, ये सब ऊर्जा के लेवल है। तो आप क्या करते हैं? साधना के द्वारा अपने शरीर की अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, और जब शरीर की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है तो हमारी ऊर्जा इस सृष्टि की ऊर्जा से मिल जाती है, यानी ये मिल जाती है। और जब ये मिल जाती है तो हम सूक्ष्म यात्रा भी करने लगते हैं, भ्रमण करने, तमाम सिद्धियां विद्यां तब अपने आप ही आने लगती हैं। तो अब आपने कर्म किए, तो आप जब शरीर त्यागते हैं तो कुछ क्षणों के लिए ये हमारा जो आत्मा का बंधन है, ये हमारा जगत बहुत शक्तिशाली है, ये हम इस शरीर को त्याग नहीं पाते हैं। अब हम इसके चारों ओर, वैसे बहुत सारे इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, मतलब चारों ओर रहते हैं सूक्ष्म शरीर में। उसके बाद सूक्ष्म शरीर में भी हमको भोगना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम स्वर्ग नरक के जो कॉन्सेप्ट है, 14 लोगों का कॉन्सेप्ट है, वहाँ कहाँ गए हम, फिर वो भी भोग करके हम एक अवस्था के बाद अगर हम सिद्ध हो जाएं तो कारण शरीर में भी जा सकते हैं, कारण से सूक्ष्म में भी आ सकते हैं। मतलब ये हमारे ऊपर है, और सूक्ष्म को हम स्थूल बना करके प्रकट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने शरीर की कहाँ के चक्र से आपने जो है अपनी वो निकाली है। अगर आप यहाँ से निकले तो आपके लिए सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर कोई मतलब नहीं है, सब आप कर सकते हैं। सिद्ध, वो सिद्ध पुरुष की अवस्था हो जाती है। आप खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जन्म लेना है, किसी को 3 जन्म लेना है, तो ये आप खुद डिसाइड करके आते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जब तक में आपके अंदर संस्कार हैं, भाव हैं, कर्म फल है, कर्म है, निष्कामता नहीं है, तब तक में आपको उन कर्म फल को, संस्कारों को भोगने के लिए धरती पर आना पड़ेगा। मानव शरीर सबसे स्ट्रांग नारायण है साहब। आप नारायण हो, ये सोचो आप, बस आप जानते नहीं हो। नारायण ने, आप नारायण स्वरूप हो, लेकिन आपने अपने चारों ओर मात्र
टाट के पैबंद बोरा और कीचड़ गंदगी लपेट ली है किसी सूअर की भांति। ये सूअर विष्ठा में लौटता ना, वैसे हमने अपने शरीर के चारों ओर विष्ठा लपेट ली है, अपने रूप को हम भूल गए हैं। वास्तव में हम नारायण ही हैं, हम शिव ही हैं, हम कृष्ण ही हैं। ये जानना ही आध्यात्म और योग कहलाता है। और योग यही अनुभव देता, अहम ब्रह्मास्मि है, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव। जब ये लगता है अरे ये हमारे शरीर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा तो एक ही है यार, हमारे इसमें अंतर क्या है? वो दिखती नहीं है ऊर्जा, हम दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर ये बैलून एक लबादा है चारों ओर, इसलिए हम दिख रहे हैं। अब कल को हम भी निकल के उसमें मिल जाएंगे, दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम शरीर तो है नहीं। तो ये जानना कि हम आत्मा हैं, हमारे आत्मा के स्तर तक जानना। आपने ये जो चिंतन किया, बहुत अच्छा चिंतन किया है। आप और प्रश्न पूछिए और चिंतन कीजिए। देखिए मैं बताऊँ आपको, मंत्र जब सर्वश्रेष्ठ है ये, लेकिन आप उससे अच्छा होता है चिंतन। आप अपने कर्मों का चिंतन करें, प्रभु का चिंतन करें। चिंतन से क्या होता है, मन के अंदर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे जुड़ जाते हैं। तो चिंतन भी एक तरीके की साधना है। तो ये चिंतन आपने जो किया, मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। लेकिन आप हमारे और क्लिप देखें लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पर, तो आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि वो जो बातें उसमें दी हुई वो रिपीट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्लिप की एक सीमा होती है समय की भी। तो संक्षेप में ये है, हम कहाँ से आते हैं? हम नारायण के स्वरूप से आए हैं, नर बन कर के आए हैं, ऊर्जा के स्तर से हम आए हैं। हमने शरीर का धारण किया है, कर्म फल को भोगा किया है, भोग करके हमने चूँकि सकाम कर्म की और अधिक कर्म की पोटली लेकर के हम अपनी ये स्थूल शरीर को त्यागेंगे। उसके बाद में अगर हमारे एक मानव शरीर में हम उसको साफ कर सकते हैं, सब कर्म फल भोग सकते हैं, तो हमको मानव शरीर मिलेगा। हमारा ऊर्जा लेवल अधिक है तो मानव शरीर मिलेगा, नहीं तो हम भोग योनि में चले जाएंगे, चूहा बिल्ली कुत्ता, और वो कर्मों के साथ फिर भोगेंगे। फिर वो आत्मा जब वो भोग करके फिर आएगी और फिर लगेगी कि वो मानव के रूप में साफ हो सकती है। तो आपको मानव शरीर फिर मिल जाएगा। और इस तरह से करते करते जिस जन्म में आप ये सारे कर्म फल सब नष्ट हो जाएंगे, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, आपकी अंदर समत्व का भाव आ जाएगा, स्थिर बुद्धि स्थित प्रख हो जाएंगे, निष्कामता की ओर चले जाएंगे, निष्काम कर्म बन जाएंगे। उस जन्म में, उसके आगे पीछे एक आध जन्म में हो सकता है आप फिर उस निराकार ब्रह्म में समा जाए, यानी जिसे मोक्ष या मुक्ति के मतलब मोक्ष कहते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं। हालांकि इसके लिए भी आपकी कुंडली शक्ति जागना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कुंडली ही शक्ति एक मार्ग ऐसी शक्ति है जो आपके क्रिया के द्वारा आपके कर्म फल के संस्कारों को नष्ट करती है। बाकी जगत की जो साधना है वो करती है, आप कर रहे हैं, मतलब और कर्म फल पैदा कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। लेकिन कुंडली में क्या है, वो खुद ही ध्यान कराती है, अंदर से बाहर होती है। कुंडली शक्ति की जो कर्म क्रिया होती है वो अंदर से बाहर होती है, जगत की बाहर से अंदर हो जाती है। तो हम सत्गुणी भी भाव लेकर के अगर देह त्यागेंगे तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। हमें गुणातीत होना है, तीनों गुण से ऊपर चले जाना है। चलिए, इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और आपकी प्रश्न का स्वागत है। अगर आपको अच्छा लगे तो अब मुँह से नहीं बोलूँगा भाई, लेकिन ठीक है भाई, हमारी इच्छा है कि जो मेरी सांसें हैं वो सनातन का प्रचार कर सकूं, लोगों को हिंदुत्व की सही व्याख्या बता सकूं, वैज्ञानिक दृष्टि से एक्सप्लेन कर सकूं। उसमें आप यदि सहयोग करना चाहें तो सहयोग कर सकते हैं, सब कोई। और कैसे करते हैं यूट्यूब में वो तो आप जानते ही हैं। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।